ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सारे के सारे। यार आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स पेपर लीक के बारे में। अब देखो यार, आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा कि भाई आज मैं आपको एक्जैक्टली यार देने वाला हूँ। ठीक है यार, आज मैं आपको बेसिकली कुछ ऐसे सवाल दूंगा भाई जहाँ से हर साल बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं। ठीक है, और देखो यार हर साल ना बच्चे इन्हीं सवालों को लेकर भाई अपनी अच्छी खासी परसेंटाइल को बूस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको चीज़ों को स्टार्ट कराता हूँ। और उससे पहले देखो यार, आपको ना उन सवालों को स्टार्ट करने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी। देखो यार, हर एक चैप्टर के अंदर ना मेरे भाई, हर चैप्टर के अंदर भाई कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से सब टॉपिक होते हैं भाई जो आपको ज़रूर से करने हैं भाई, बिकॉज जिससे कि यहाँ से ना आप यहाँ से सवाल बना पाओ। ठीक है, बिकॉज मैं आपको जो सवाल दूंगा वहाँ के सवाल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप पहले इन चीज़ों को समझो कि वो क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा, उसके अंदर सारे के सारे लीक सवाल होंगे। ठीक है, चलो इस को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। तो देखो यार, आपको डायमेंशन एनालिसिस, एरर कैलकुलेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स जरूर करना है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के आपके पास सवाल आ रहे होते हैं। ठीक है जी, हमको बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब सुनना यार, काइनेमेटिक्स में आपको क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जरूर करना है, इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मोशन कर लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेना। और देखो ग्राफ के ना काफ़ी सारे सवाल आपके पास आ रहे होते हैं, तो उनको जरूर करना है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में भी हमको क्या करना है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम आपको ये कुछ बेसिक की चीज़ है, आपको बनानी आनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, है ना। और देखो आप समझ लो, जैसे ना आपके पास एक लेट से ब्लॉक है ना, तो भाई आप अगर इस पर ना लेट से जी नीचे लग रहा है ना, तो अगर आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता होगा तो भाई आप इसका बेसिक ही कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जरूर यार इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, है ना। चलो ज़्यादा इसमें डीप में जाएंगे, सिंपल समझ। ठीक है, अब देखो यार, फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल सवाल आ रहा होता है। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा है, लेकिन मैं वापस बोलूँ, फ्री बॉडी डायग्राम आपको एटलीस्ट बनाना आना चाहिए, जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को कर पाओ। ठीक है जी, है ना। अच्छा, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से पिछले 2 सालों के अंदर अच्छे खासे सवाल आए हैं, तो अगर आप चाहो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसको ज़रूर से कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यार, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसमें इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा होता है, हर साल ऑलमोस्ट सवाल आता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी हर साल ऑलमोस्ट आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, है ना। और सिंपल पावर और टॉर्क का सवाल थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बेसिकली यहाँ से और यहाँ से सवाल अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, रोटेशनल मोशन देखो यार, मेरे हिसाब से आपको इस टाइम तो उसको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बट अगर आप फिर भी करना चाहते हो, आपको थोड़ा बहुत अगर करना है ना, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले सवाल कुछ कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ सकता है। ठीक है यार, अब बात करते हैं ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इजी सवाल यहाँ से आ रहा होता है। ठीक है, अब देखो यार, ग्रेविटेशनल लॉ सिंपल से आपको बताइए क्या होता है ना, और पोटेंशियल एंड फील्ड। देखो यार, यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज होते हैं जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी आपकी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको जरूर इसको करना है ना। अच्छा, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट्स, है ना। देखो सैटेलाइट्स का सवाल आजकल नहीं आता है, इसको हटा दो आप, है ना, लेकिन आपको एस्केप वेलोसिटी की थोड़े बहुत सवाल करके जाने चाहिए, बिकॉज यहाँ से आजकल सवाल आते तो नहीं है, लेकिन भाई ऐसे एक्सपेक्टेड है कि भाई एवरी टाइम के अंदर यहाँ से सवाल आ सकते हैं। ठीक है जी, हमको बात समझ में आ रही है। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब देखो यार, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का सवाल हर साल ऑलमोस्ट आ जाता है एक। ठीक है, इलास्टिसिटी का थोड़ा सा कम सवाल आता है, बट यहाँ से आपको करना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, सरफेस टेंशन का सवाल नहीं आता, मत करना, इसको कोई जरूरत नहीं है। और विस्कोसिटी का आप समझ सकते हो कि मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट छोटा सा है, तो अगर टाइम है तो कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्मोडायनामिक्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, आपको केमिस्ट्री के अंदर भी होता है, इसलिए भाई मैं इसको हमेशा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। अब देखो, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लॉ, सॉरी जीरो और फर्स्ट लॉ कर लेना, है ना। अच्छा, हीट ट्रांसफर कर सकते हो, अच्छा है, बट आपको जरूर क्या करना है, कार्नोट्स इंजन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, ऑफ गैसेस। ठीक है, अब देखो गैस इक्वेशन का सवाल आएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से, है ना, आपको ना बेसिकली कुछ चीज़ें दे देंगे कि समझ लो कि भाई डायटोमिक गैस है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछ सकते हैं कि एफ क्या होता है, या फिर आपसे मतलब और भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं, पूछ सकते हैं। तो भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, मीन फ्री पाथ सिंपल सा भाई, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कर सकते हो, आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो यार, ऑसिलेशन और वेव के बारे में बात करते हैं। एसएचएम इक्वेशंस कर लेना, एनर्जी इन एसएचएम कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वेव इक्वेशन जरूर करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशन की तरह ही है, ये कुछ चीज़ें हैं उनको करना। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी ईजी तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा लंबा है, बट यहाँ से सवाल आसान आ जाते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ, तो इसको पता भाई क्या ही करोगे, तुम 10th से पढ़ रहे हो, है ना। किरचॉफ्स लॉ जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और भाई ये करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यार, मैग्नेटिज्म में आपको ये करना है। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपको ये करना है, राइट, और EMI के अंदर आपको ये चीज़ें करनी है। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यार, हम ना ऑलरेडी JEE मेंस के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन यार ऐसा भी है ना, कुछ एग्जाम्स होते हैं भाई जिससे आपको कुछ अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो भाई मैं बात कर रहा हूँ VSAT के बारे में। अब देखो यार, VSAT अगर आप देते हो ना, तो आपको विजडम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन मिलता है। अब मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। देखो बेसिक ना, यहाँ के रियल स्टूडेंट अचीवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ कुछ। ठीक है, देखो हुआ क्या था ना, कि फर्स्ट ईयर का एक बंदा था, कृचिव महाजन, है ना, जो एक्चुअली सेलेक्ट हुआ था फॉर लिनक्स
फाउंडेशन LFX मेंटरशिप, है ना। ये बेसिकली है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये भाई बेसिकली ग्लोबल ओपन सोर्स प्रोग्राम है भाई, जिसने एक्चुअली कृषव को 2.73 लाख का स्टाइपेंड दिया था भाई, ठीक है। इससे हमको भाई एक बात समझ में आती है कि जो आपका वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भाई कितना आपको एक्सपोजर एंड रियल अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा होता है। मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में और बताता हूँ, देखो समझ में आया। एक और फर्स्ट ईयर का बंदा था भाई, है ना, जिसने एक्चुअली 4.5 लाख से भी ज़्यादा अर्न करा इन बग बाउंटीज ऑन हैकरवन। अब देखो बेसिकली हैकरवन है क्या, ये भाई एक एथिकल हैकिंग प्लेटफॉर्म है भाई, जो खुद गूगल, पेपैल और यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूज़ करता है, ठीक है। तो देख रहे हो इसके यहाँ के बच्चे कैसे फोड़ रहे हैं, और समझाता हूँ मैं आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर। अब देखो यार, वेदम आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए, आपको अभी समझाता हूँ। देखो वेदम रेगुलरली कनेक्ट्स स्टूडेंट विद टेक इंडस्ट्री लीडर्स, है ना, कि आपको भाई जितने भी टेक इंडस्ट्री के लीडर है ना, आपको इसके साथ कनेक्ट कर रहा होगा भाई। जो भी ना अपना ये नोएसिस 2026 हुआ था भाई, वहाँ का जो टेक फेस्ट हुआ था, वहाँ पे ना टेक इनसाइडर का इंडस्ट्री पैनल में पता कौन कौन बैठे थे भाई, मुकेश जैन और गौरव त्रिपाठी। अब यार एक कौन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार, केप जेमिनी के EVP और CTO हैं मुकेश जैन, और भाई जो पहले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम कर चुके हैं। और भाई गौरव त्रिपाठी कौन है, जो हमारे पार्टेक्स AI है ना, जो पार्टेक्स AI है उसके भाई को-फाउंडर एंड साथ में CTO है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि इनके यहाँ पे टेक फेस्ट हो रहा होता है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनका रहता है भाई, यहाँ पे कैसे कैसे लोग आ रहे होते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको इनसाइट्स ऑन इंजीनियरिंग लीडरशिप एंड रियल वर्ल्ड टेक करियर, है ना। तो भाई बेसिकली जब आए थे तो आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया था कि आपको लीडरशिप कैसे करनी होती है ना, इस टेक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको। अब देखो यार, इनोवेशन लैब एंड स्टार्टअप, है ना, क्या भैया इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो फोकस ऑन इनोवेशन लैब्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, है ना, इस पर भाई फोकस कर रहे होते हैं कि आपके पास इनोवेशन लैब्स हों और हैंड्स ऑन लर्निंग आपको मिल रही हो, ठीक है। साथ में आपको कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिल्ड करा रहे होते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर, है ना भाई। जहाँ पे और कॉलेजेस के अंदर जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस होते हैं, हम पे आपको फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से ही आपके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करा रहे होते हैं, ठीक है। और देखो यार, लर्न हाउ प्रोडक्ट एंड कंपनीज आर बिल्ड, है ना, आप भी यहाँ पे सीख रहे होते हो कि किस तरह से की जो प्रोडक्ट और कंपनीज है वो बन रही होती हैं। और रेगुलर इंटरेक्शन विद स्टार्टअप फाउंडर्स आपको मिल रहा होता है। साथ में भाई अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, तो भाई यहाँ पे आपको एक्चुअली 1 करोड़ तक के लोग सीड फंडिंग भी दे रहे होते हैं, ठीक है। आप समझते हो उस चीज़ को। अब बताता हूँ आपको उसके बारे में। देखो यार, प्रोग्राम एंड एक्सपेंशन के बारे में बात करता हूँ। देखो ये बेसिकली क्या है यार, एक 4 ईयर का बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद AI वाला प्रोग्राम है। और साथ में भाई इसकी जो डिग्री है वो अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी, जो कि एक्चुअली UGC अप्रूव्ड है, वहाँ की आपको मिलती है, ठीक है। ऑल्सो यार इसका ये जो है ना, ये एक्सपैंड हो रहा है कहाँ पे यार, जितने भी आपके टेक इकोसिस्टम्स हैं, लाइक गुरुग्राम, है ना, गुड़गांव के अंदर ये हो रहा है। और साथ में भाई यहाँ पर ना ये बेसिकली स्टूडेंट को देते हैं एक्सपोजर टू इंडिया स्टार्टअप एंड टेक हब। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर आपको वेदम के अंदर एडमिशन लेना है तो भाई आपको वीसैट देना होगा। अब देखो अच्छी बात क्या है ना कि वीसैट की ड्यूरेशन है, या आप एक्चुअली JEE के सिलेबस के साथ ही कर सकते हो, जो अच्छी बात है, ठीक है। अब समझो यार, इसके एग्जाम डेट्स क्या है, 31 मार्च को इसका एग्जाम है, और भाई इसका लास्ट डेट टू रजिस्टर है 30 मार्च, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर डेफिनेटली अप्लाई कर देना चाहिए, बिकॉज ये अच्छा एक यूनिवर्सिटी है जो आपको फ्यूचर रेडी बना सकती है। और भाई अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। अब देखो यार, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर भाई आपको AC सर्किट्स जरूर करने हैं। रिएक्टेंस और इम्पिडेंस का सवाल काफ़ी बार आ जाता है, ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। और भाई रेजोनेंस, इसका भाई गारंटी से एक सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाएगा फॉर श्योर, है ना। और LCR सर्किट वाले सवाल होते हैं, ज़रूर करने हैं, आ जाते हैं हर बार, ठीक है जी। अच्छा EMW वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत छोटा सा है, ज़रूर करना है इसको, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, और यार यहाँ से ना कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे एंड ईजी होते हैं, तब कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से कुछ स्पेक्ट्रम के सवाल इतने खास नहीं आते, बट आपको ये तो जरूर करने प्रॉपर्टीज़ वाले, ठीक है जी, बढ़िया, है ना। रे ऑप्टिक्स समझ आता हूँ मैं आपको। मिरर एंड लेंस फॉर्मूला ज़रूर करना है, यहाँ से इसी के अंदर बहुत इजी सवाल आ रहे होते हैं। बाकी भाई थोड़ा सा ये टफ है और हल्का सा ये टफ है, ठीक है यार। तो बाकी अच्छा, अगर आप 2027 या फिर 28 बंदे हो तो भाई आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर करने, बिकॉज आपके अगर सिलेबस में है तो ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। मतलब पिछले साल तो इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन इस साल देखते हैं। चलो यार, वेब ऑप्टिक्स में आपको ये चीज़ें करनी है, 3 चीज़ें, है ना। अच्छा ये हटा दो, ये और ये करने हैं, ठीक है। और डुअल नेचर देखो समझना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और डीप ब्लू थ्योरी, डीप ब्लू हाइपोथेसिस है ये, हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस ये करना है आपको, ठीक है। एटम्स के अंदर बोहर मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको सही बताऊँ, मॉडर्न फिजिक्स आपको पूरी करनी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ छोड़ना मत। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे बंदे हो ना जो जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो भाई जितना बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। बट फिर से बोल दूँ, मॉडर्न फिजिक्स पूरी कर लो, ठीक है। न्यूक्लियर के बारे में बात करता हूँ, एनर्जी लेवल्स, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शन ज़रूर करने हैं, ज़रूर करने इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपको डायोड्स, ट्रांजिशन और लॉजिक गेट्स ज़रूर करने हैं मेरी जान, ठीक है यार। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पैरा वीडियो भाई। अच्छा यार एक बात और कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, लीड क्वेश्चंस,
वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आकर उसको प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और देखो आपसे बात बोलूँ कि ना टेंशन मत लो, बिकॉज देखो 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, अब टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब भाई तुम क्या करना है, प्रीरेक्यूज लगाओ और जितने सवाल कह रहा हूँ उतने सवाल लगाओ और तुम अपना भाई स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा वीडियो। बहुत थक चुका हूँ यार मैं, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बना के लाता हूँ यार, ठीक है। तो चलो यार नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। चलो।